हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों हम शुरू करेंगे 9.3 एक्सरसाइज, लेकिन 9.3 के अंदर हम करेंगे जीपी से रिलेटेड समय है। तो जीपी क्या होता है बच्चों, जैसे एपी आपने किया 9.2 के अंदर, तो 9.3 में क्या है, हमें जीपी निकालना है। जीपी क्या होता है, अगर हम क्या नेक्स्ट टर्म को प्रीसीडिंग से डिवाइड करेंगे बच्चों, यानी कि कंसेक्यूटिव टू टर्म एंड वी डिवाइड द नेक्स्ट टर्म बाय प्रीसीडिंग टर्म, द कॉमन इज सेम, दैट इज द गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। तो बच्चों दी की सीक्वेंस किस में होगी, जीपी में होगी। अगर हम नेक्स्ट टर्म को प्रीसीडिंग से डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो जो आएगा हर एक कंसेक्यूटिव टू टर्म का, तो वो क्या कहलाएगा, वो सीक्वेंस जीपी में होगी। तो जीपी से रिलेटेड सब कर रही हैं। नाउ आई टेक क्वेश्चन टुडे ऑफ एक्सरसाइज 9.3। लेट्स रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। Find the 20 term and another term of the GP 5/2, 5/4, 5/8 and so on। तो ये A क्या है, फर्स्ट टर्म है, R क्या कॉमन रेशियो, यानी कि क्या करेंगे नेक्स्ट एंड सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, या फिर आप थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड कर सकते हैं, या फोर्थ टर्म को थर्ड से डिवाइड कर, हर बार का कॉमन रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा, वही टर्म तो कहलाते हैं जीपी के अंदर। ओके, अगर नेक्स्ट टर्म को क्या करेंगे फर्स्ट टर्म से, यानी कि ठीक उसे प्रीसीडिंग टर्म से, टू कंसेक्यूटिव टर्म है, कोई भी टू कंसेक्यूटिव टर्म लीजिए और क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म वाली को प्रीसीडिंग से डिवाइड कीजिए। हर एक टू टर्म में आप चेक कर सकते हैं उनका कॉमन रेशियो अगर सेम आता है तो वो टर्म, वो जो सीक्वेंस होती है वो कहलाती है जीपी में, कि वो दी गई सीक्वेंस जीपी में है। तो बच्चों हमारे पास आर क्या आएगा, यानी कि सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पर क्या है, कॉमन रेशियो 1/2 है। आर की वैल्यू क्या आई, 1/2। अब हमने निकालना जनरल टर्म निकालना है। तो जीपी में जनरल टर्म निकालना का फार्मूला क्या होता है, जैसे एपी में होता है an a प्लस एन माइनस इंटू डी, ऐसे जीपी में भी होता है बच्चों an इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1। तो हमने 20 टर्म निकालनी है, a r की पावर 20 माइनस 1, यानी कि a r की पावर 19 हो जाएगा। a की वैल्यू पुट की 5/2, r की वैल्यू पुट करेंगे जो अभी निकाली रिसेंटली 1/2, तो ये सोल्व करेंगे 5 डिवाइड बाय, क्योंकि 2 की पावर 19 और एक पावर ये बच्चों, तो 2 की पावर 20 हो जाएगा, 5/2 की पावर 20, ये आपकी 20 टर्म आ जाएगी। अगर हमने निकालनी है नेट टर्म, तो नेट टर्म निकालना फार्मूला यही यूज करेंगे, an a r की पावर n माइनस 1, a की और r की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो आपकी n टर्म निकल जाएगी। ओके, नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। लेट्स रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द 12th टर्म ऑफ a GP whose 8th term is 192 and the common ratio is 2। लेट a मींस फर्स्ट टर्म होती है बच्चों, r मींस क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है जीपी का। फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो क्या 2 गिवन है, और 8th टर्म क्या है 192। तो 8th टर्म निकालना फार्मूला क्या होगा बच्चों, यही फार्मूला यूज करेंगे, n के स्थान पर a पुट कीजिए, a, हाँ जी, तो हमने 8th टर्म निकल जाएगी आपकी। तो a r की पावर 8 में से बन गया 7, तो a r की पावर 7 हो जाएगा। इट मींस ये 8th टर्म आपकी, ये गिवन है 192 के, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 192 को डिवाइड करेंगे r की पावर 7 से, और r की वैल्यू गिवन है बच्चों 2, तो 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 क्या होता है 128 या 128। हम 192 को 128 से डिवाइड कराएंगे तो बच्चों ये 54 की टेल बजाएगा, क्योंकि 54 2 जा होता है 128 और 54 3 होता है 192। तो ये बच्चों हम 54 की टेल पर कैंसिल कर देंगे, जो आएगा कैंसिल होने के बाद 3/2। क्वेश्चन नंबर 3, द 5th, 8th and 11th term of a GP are P, Q and S, show that Q square is equal to PS। तो लेट A मींस फर्स्ट टर्म होता है, एज यू नो, R मींस कॉमन रेशियो होता है बच्चों ऑफ GP। तो 5th टर्म P गिवन है, 8th टर्म Q गिवन है, और बच्चों यहाँ पर 11th टर्म S गिवन है। तो 5th टर्म निकालना फार्मूला क्या था बच्चों, वही ये फार्मूला पहले वाला जो मैंने लिखा जनरल टर्म निकालने का, ये यूज करेंगे हर एक टर्म निकालने का। तो 5th टर्म निकालनी है तो n के स्थान 5 रखिए, 8th टर्म निकालनी है तो n के स्थान 8 रखिए, 11th टर्म निकालनी है तो n के स्थान 11 रखिए, तो आपकी टर्म निकल जाएगी। जैसे अगर मैं n के स्थान पर 5 रखता हूँ तो आएगा यहाँ पर a r की पावर 5 माइनस 1 4, यानी कि a r की पावर 4 इज इक्वल टू a p के। इसी को फिर इसको सोल्व करेंगे, a r की पावर इक्वल टू q के, यहाँ पर n के स्थान पर 11 रखेंगे तो ये आएगा सोल्व करके a r की पावर 10 इक्वल टू s के। इक्वेशन नंबर 1 2 3 ये नाम देंगे बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड का नाम है क्यू स्क्वायर और राइट हैंड साइड है पीएस। तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे और हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, क्यू स्क्वायर, क्यू की वैल्यू पुट कीजिए, इक्वेशन नंबर 2 यूज करेंगे। तो क्यू इक्वल है आर की पावर 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए बच्चों। ओके, स्क्वायर है तो क्या करेंगे इसका आप स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पर ये स्क्वायर है यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं बच्चों। और इट मीन देखो अब a का भी स्क्वायर है और r की पावर 7 का स्क्वायर हो जाएगा r की पावर 14। तो इसको मैं लिख सकता हूँ फैक्टराइज ग्रुप में a r की पावर 4 इंटू a r की पावर 10, दोनों को मल्टीप्लाई करें वही सेम a स्क्वायर और r की पावर 14 आएगा बच्चों। ऐसा क्यों लिखा मैंने इस प्रकार से, एज ए प्रोडक्ट के रूप में,
टू टर्म की प्रोडक्ट के रूप में, क्योंकि ये जो मैंने इसको ले लिया क्योंकि ये वैल्यू पी की हो जाएगी और ये वैल्यू एस की हो जाएगी, और ये मैंने बच्चों प्रूव करना था कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। तो इस पर आप प्रूव कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि दैट इज क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज द स्क्वायर, द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। जो फोर्थ टर्म बच्चों उसकी सेकंड टर्म के स्क्वायर की इक्वल है, एंड फर्स्ट टर्म इज -3 और फर्स्ट टर्म -3 है, डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म। तो हमने सेवंथ टर्म निकालना है बच्चों। ए मींस क्या होता है फर्स्ट टर्म, आर मींस क्या होता है कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म गिवन है -3 और बच्चों कहता है फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म निकालना फार्मूला यही सेम रिजल्ट यूज करना है। तो n के स्थान 4 रखिए, a r की पावर 4 - 3 तो a r की पावर 3 हो जाएगा। ये इक्वल है बच्चों किसके सेकंड टर्म के स्क्वायर के, सेकंड टर्म n के स्थान पर 2 पुटिए तो a r 2 - 1 1 यानी कि a r है ओनली, तो a r स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए r का स्क्वायर, क्योंकि फोर्थ टर्म सेकंड स्क्वायर के इक्वल है ना। कहता है कि फोर्थ टर्म इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। अब यहां देखो बच्चों a r की पावर 3 इक्वल टू स्क्वायर कीजिए a का स्क्वायर r का स्क्वायर, इसको सिंपल a से बच्चों देखो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर स्क्वायर है तो a से कैंसिल हो जाएगा, a के आएगा। ऐसे बच्चों यहाँ देखो r स्क्वायर है, यहाँ r की पावर 3 है तो r स्क्वायर कैंसिल हो तो एक r बच जाएगा, यानी कि r इक्वल टू a के, और a की वैल्यू क्यों है ना फर्स्ट टर्म -3 तो r भी क्या आ जाएगा -3, यानी कि कॉमन रेशियो -3 और फर्स्ट टर्म -3। मैंने निकालना है सेवन टर्म, डिटरमाइन इट्स सेवन टर्म। तो सेवन टर्म निकालना फार्मूला आप यहाँ पर ये जो दुल्हन टर्म निकालना फार्मूला an इक्वल टू ar की पावर n-1 तो n के स्थान पर 7 पुट कीजिए बच्चों, तो a7 इक्वल टू ar की पावर 6 तो a की वैल्यू पुट कीजिए जो कि -3 गिवन है, r की वैल्यू बच्चे निकाल लेंगे यहाँ से क्योंकि r और दोनों इक्वल है, -3 पावर 6 तो यहाँ का -3 पावर 7, -3 पावर 7 को वैल्यूट करेंगे, -3 की 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्योंकि पावर ओड में बच्चों इला के साइन माइनस का आएगा और 3 की 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2187, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, यानी कि इसकी सेवन टर्म निकल जाएगी। नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस पार्ट ए √3 3, 3 एंड सो इज 729 या 729। हमने बच्चों बताना है ये जो सीक्वेंस है और ये जो लास्ट की जो टर्म बच्चों क्या है 729, ये 729 ये कौन सी टर्म बच्चों कौन से नंबर की टर्म है जो लास्ट टर्म गिवन है आपके पास। इसमें बच्चों बी पार्ट है सेम भाई, हमने बताना है कि जो लास्ट टर्म ये कौन से नंबर की टर्म है, इनके n की वैल्यू निकालनी है दोनों में। तो फर्स्ट पार्ट निकालेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है √3 r कॉमन रेशियो 3, फर्स्ट सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे बच्चों √3 बाय √3 तो 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 2 टाइम लिख सकते हैं क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 बच्चों 3 होता है, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास रिजल्ट आएगा √3 यानी कि इसका √3 आएगा बच्चों। तो लेट an जनरल टर्म an तो लास्ट टर्म, इसको लास्ट टर्म भी कैसे बच्चों दिया है 729 और जनरल टर्म जो आपकी है इसका फार्मूला आपको पता बच्चों a r की पावर n-1 इक्वल टू 729, एक वैल्यू पुट की r की वैल्यू पुट की इक्वल टू 729, दिस इंप्लाइज √3 की पावर ये बच्चों 1 है। अब यहाँ देख रहे हैं बच्चों ये बेस सेम है, यहाँ ये पावर 1 और ये पावर n-1, जब बेस सेम होते हैं तो पावर दोनों ऐड हो जाएंगी तो n-1 प्लस 1 तो माइनस प्लस कैंसिल यानी कि n√3 पावर n आएगा। और ये बच्चों 729 ये किसकी पावर है 3 की पावर 6 होता है बच्चों, 3 की पावर 6। तो बच्चों जो √3 है या √3 है इसको लिख सकता हूँ बच्चों √1/2 तो n को मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों, n को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो आपके पास आएगा n/2 तो 3 की पावर n/2 हो जाएगा। ओके बच्चों एक्सपोनेंट में चेंज कर लिया सरड की बजाय मैंने, तो इक्वल टू 3 की पावर 6। अब आपके पास बच्चों बेस सेम है तो बेस कैंसिल हो जाएंगे, n/2 इक्वल टू 6 क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2 6 12 तो देयरफॉर 12th टर्म इज 729 या 729। इट मीन कहता है कि 729 ये कौन सा नंबर की टर्म बच्चों ये 12वें नंबर की टर्म है, यानी कि 12th टर्म बच्चों आपकी जो 12th टर्म आएगी ओके, यानी कि जो 12वीं टर्म बच्चों वो क्या आपकी 729 है। फर्स्ट नंबर बी पार्ट का देखिए बच्चों, हियर फर्स्ट टर्म दिया 1/3 आप यहाँ देख सकते हो बच्चों, कॉमन रेशियो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/3 आएगी आर की वैल्यू, यानी कि कॉमन रेशियो। एन जो गिवन लास्ट टर्म 1/, हाँ जी बच्चों 19,683 जनरल टर्म निकालने का फार्मूला बिल्कुल पहले की तरह सेम, a r की पावर n-1 इज इक्वल टू 1/19,683 बच्चों वैल्यू पुट करेंगे a की 1/3 r की वैल्यू पुट की 1/3 यानी कि a भी 1/3 है r भी 1/3 है की पावर n-1 इज इक्वल टू ये 1/3 की पावर 9 बच्चों, इसको एक्सपेंड करेंगे क्योंकि 3 की पावर 9 19,683 होता है बच्चों। तो यहाँ देखेंगे ये पावर सबसे पहले ये बेस सेम है पावर 1 ये पावर n-1
बेस ए में तो पावर ऐड हो जाएंगी, n माइनस वन प्लस वन माइनस प्लस कैंसिल, तो n आएगा 1/3 पावर n इज इक्वल टू 1/3 पावर 9। तो बच्चों बेस ए में बेस कैंसिल हो जाएंगे, पावर इक्वल रखी जाएगी, देयरफॉर n इज इक्वल टू 9, यानी कि 9 टर्म इज 19,683। जो बच्चों 19,683 है ये 9वें नंबर की टर्म बच्चों। ओके, तो 9 टर्म आपके बच्चों है। अब करें नेक्स्ट नो आई टेक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स are -2/7, x, -7/2 are in GP। We know that if A, B, C are in GP, अगर A, B, C GP में है, it means क्या बच्चों कि B by A is equal to C by B, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, B is equal to AC आएगा। देन B is equal to AC, B is equal to AC कैसे है बच्चों, क्योंकि B by A is equal to C by B, यानी कि B को A से डिवाइड करेंगे वो कॉमन रेशियो, और C को B से डिवाइड करेंगे तो उसका कॉमन रेशियो, दोनों कॉमन रेशियो इक्वल आएंगे तभी तो जीपी में होगा ना BC बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो B को B से B स्क्वायर, A को C से तो AC, यानी कि B स्क्वायर इक्वल टू AC भी आप कह सकते हैं बच्चों। अब यहाँ के R इन GP, ये GP में कब होगा, अगर इसका मिड वाली टर्म का स्क्वायर A B C इसके अनुसार बच्चों B का स्क्वायर मिड वाली का यानी कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई करेंगे, -2/7 मल्टीप्लाई -7/2, तो बच्चों 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 और माइनस से माइनस यानी कि 1 आया। x के इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्योंकि बच्चों क्या आएगा जब स्क्वायर है साइड जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर रूट 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है बच्चों। फाइंड द सम ऑफ GP है 0.15, 0.015 एंड सो 0.0015 एंड सो ऑन टू 20 टर्म। हमने बच्चों निकालनी है 20 टर्म तक हमारे पास गिवन है एंड 20 यहाँ पर सम ऑफ GP निकालनी है। फर्स्ट जो 20 टर्म तक हमने सब निकालना है, S20 ए फर्स्ट टर्म A 0.15 गिवन है, R सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो आएगा सोल्व करके 1/10 सम ऑफ 20 टर्म A इंटू सब निकालना फॉर्मूला बच्चों A इंटू, क्योंकि अब यहाँ देखिए बच्चों 1/10 0.1 होता है, 1.10 होता है 0.1 जो कि 1 से लेस होता है। अगर बच्चों ये लेस होता है, अगर कॉमन रेशियो 1 से लेस है 1 से लेस है तो फिर सब निकालना फॉर्मूला हो जाएगा A इंटू 1 माइनस R की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस R। अगर बच्चों ये 1 से ग्रेटर होता है तो फिर क्या होता है, फिर यहाँ R की पावर n आगे ले जाता है और 1 पीछे ले जाता है, यानी कि R की पावर n -1 होता है फिर ये, और यहाँ पे 1 माइनस R की बजाय R -1 होता है बच्चों। लेकिन यहाँ पर लेस देन 1 है तो फिर पहले 1 लेंगे माइनस R की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस R हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों। इज इक्वल टू A फर्स्ट टर्म 0.15 इंटू 1 माइनस R की वैल्यू पुट करेंगे 0.1 की पावर n कितना 20, क्योंकि 20 टर्म बच्चों डिवाइड बाई 1 माइनस R है 0.1, 0. इसको सोल्व करें यहाँ पर 0.15 डिवाइड बाय 1 में से माइनस करें 0.1 तो आगे 0.9 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 20। अब यहीं तक छोड़ दें बच्चों तो आपका नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है आप चाहे तो रहा है क्योंकि कैंसिल होता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है लोएस्ट फॉर्म, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, तो अगर आपने करना तो ब्रेक कर सकते हो बच्चों। पॉइंट हटा लीजिए आप, ठीक पॉइंट हटा लीजिए। उसके बाद ये भी बच्चों सबसे पहले ये 2 डिजिट बाय डेसिमल है, ये 1 डिजिट बाय डेसिमल है, तो ये 15/90 हो जाएगा 1 माइनस 0.1 की पावर 20, तो ये बच्चों क्या है 15 बन जाए 15, 15 6 90 1/6 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 20। आप इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ GP, इसमें GP का सम निकालना है, टर्म गिवन है बच्चों। फर्स्ट टर्म √7 R कॉमन रेशियो √21 डिवाइड बाय √7, सेकंड टर्म को फर्स्ट में डिवाइड कराएंगे √27 को लिख सकते √21 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √7 डिवाइड बाय √7 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा √3 व्हिच इज ग्रेटर देन 1। तो अगर 1 से ग्रेटर, देखो यहाँ पर 1 लेस देन 1 था, यहाँ पर क्या ग्रेटर देन 1 है, ये चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आप देखिए दोनों फार्मूला को आप चेक कर सकते हैं। यहाँ A इंटू 1 माइनस R की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस R, यहाँ फार्मूला बन गया A इंटू R की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय R माइनस 1। ओके, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 1 है, यहाँ लेस देन 1, इसलिए बच्चों क्या आ जाएगा, पहले लिखेंगे R की पावर n बाद में -1 R माइनस 1। पहले पुट करेंगे A की जो कि √7 गिवन है, R की वैल्यू पुट करेंगे जो कि निकालिए बीच बच्चों सोल्व करके √3 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय R की वैल्यू पुट करेंगे √3 माइनस 1। अब बच्चों इसका करेंगे रेशनलाइजिंग कर देंगे सर, रेशनलाइजिंग किए बच्चों √3 + 1 डिवाइड बाय √3 + 1, ऊपर के ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे के नीचे मल्टीप्लाई बच्चों। यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होता है तो 3 - 1 2, तो यहाँ पर 2 लेंगे बच्चों डिवाइड बाय 2 लेंगे, यानी कि √7 इंटू 3 पावर n बाय 2 - 1 इंटू √3 + 1 डिवाइड बाय 2। तो आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, find the sum of GP 1 minus A square minus A cube and so n term if A is not equal to -1। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या बच्चों A, यानी कि क्या गिवन है 1, कॉमन रेशियो R माइनस A बाय 1 तो माइनस A आएगा। SN सम ऑफ n टर्म निकालना फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म A
यहाँ पर बच्चों हमने कैपिटल ले लिया, आर कॉमन रेशियो को भी कैपिटल आर लिया, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर है डिवाइड बाई 1 माइनस आर। जब बच्चों हमने यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है माइनस ए, ओके माइनस ए लेके लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 के लिए आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 1 गिवन है, 1 माइनस इंटू माइनस ए की पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस इंटू माइनस ए, माइनस माइनस बच्चों क्या प्लस हो जाएगा 1 प्लस ए, और ये क्या है 1 से मल्टीप्लाई करने सेम आएगा 1 माइनस इंटू माइनस ए की पावर एन डिवाइड बाई 1 प्लस ए। तो ये सम ऑफ n टर्म निकल जाएगा बच्चों आपका। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सम ऑफ जीपी x की पावर 3 x की पावर 5 x की पावर 7 एंड सो ऑन n टर्म इफ x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म क्या है x की पावर 3 कॉमन रेशियो बच्चों, लेकिन नेक्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, x के आएगा कॉमन रेशियो, सम ऑफ n टर्म निकालना फार्मूला वहां a into 1 minus r की पावर n। तो बच्चों यहाँ लिखा है इफ x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो ऐसे केस में क्या लेंगे यहाँ पर, क्योंकि x स्क्वायर यहाँ ऐसे केस में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a into 1 minus r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 minus r, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड r, ओके बच्चों, एंड आफ्टर सिंपलिफिकेशन वी गेट द रिजल्ट x की पावर 3 into 1 minus x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 minus x स्क्वायर, ओके बच्चों। तो इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, तो यू मस्ट सोल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।